से सना को ऊंचा उठाया और धुआं बनकर गायब हो गई। इसके साथ ही सना भी गायब हो गई। 11:15 पर जैसे ही अरुषा और रिफत सना को कमरे में लेने आई, दंग रह गई। सना अपने कमरे में नहीं थी। ये कहाँ गई भाभी? अरुषा के चेहरे पर परेशानी की शिकन आ गई। वॉशरूम में होगी, शायद तुम चेक करो, रिफत ने कहा। अरुषा ने वॉशरूम चेक किया तो डोर ओपन था। नहीं भाभी, यहाँ भी नहीं है। तो कहाँ गई ये लड़की? रिफत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। भाभी कहीं भाग तो नहीं गई? अरुषा ने कहा। चुप करो अरुषा, देखो यहीं कहीं होगी। चलो भाभी बाहर देखते हैं। अरुषा कमरे से बाहर निकली। पापा चिल्ला काटने गए हैं, तब तक मैं कुछ पता करने की कोशिश करता हूँ। अनीस पीछे बैठे बैठे बोर हुआ था, लाइब्रेरी में आ गया। सलमानी किताबें नहीं हैं, न कुछ लैब में है, करूँ तो क्या करूँ आखिर? अनीस दिमाग पर जोर डालते हुए बोला। अनीस ने राज़े डायन को खोला और फिर से सलमानी किताबों के बारे में पढ़ने लगा, मगर काफ़ी देर पढ़ने के बाद अनीस को कुछ पता ना चल सका। तो अचानक अनीस को कुछ याद आया। CCTV, जब पूरे कमरे में कैमरे लगे हुए थे तो इस डायन का चेहरा ज़रूर नज़र आया होगा। इस तरह हम इसको ढूंढ सकते हैं, अनीस ने सोचा और लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। नहीं भाभी, पूरी हवेली में पता कर लिया है, लेकिन सना कहीं भी नहीं है। न किसी ने नौकर ने इसको देखा है। साकिब ने कमरे में दाखिल होते ही बताया। तो फिर कहाँ जा सकती है ये लड़की? अनवर जी, रिफत आंसू साफ करते हुए अनवर से बोली। कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि आलियान पर एक डायन का साया है? कहीं से पता 11:25 हो गए थे और सना लापता है। हमें किसी भी तरह आलियान की शादी करवानी है, वरना इस डायन का साया हमारे आलियान से कभी नहीं जाएगा। रिफत ने बेचैनी से कहा। तो अब कुछ नहीं हो सकता, शादी नहीं होगी क्या? अरुषा ने कहा। नहीं, ये शादी होगी, रिफत ने आवाज़ में एक सख्ती लाते हुए कहा। क्या मतलब भाभी? दुल्हन तो गई, अब किससे? सना ने ना समझते हुए कहा। हम अभी यहाँ पर किसी ऐसी लड़की को ढूंढेंगे जो बिना माँ बाप के हो और इसकी शादी आलियान से कर देंगे, रिफत ने कहा। तो सबको झटका लगा। क्या मतलब तुम्हारा? रिफत अनवर ने कहा। मतलब आपको समझ आ गया, बस जल्दी से लड़की ढूंढे, हमारे पास 30 मिनट हैं। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी, रिफत ने कहा। मगर भाभी, साकिब को बोलने से पहले रिफत ने इसे टोक दिया। अगर मगर कुछ नहीं, हमें लड़की चाहिए। रिफत ने इतना कहा कि कमरे का दरवाज़ा खुला और एक लड़की अंदर दाखिल हुई। जी दुल्हन कहाँ है? मुझे इन्हें मेहंदी लगाने आई हूँ, इसने इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए कहा। देखो बेटा, दुल्हन को छोड़ो, तुम किसी ऐसी लड़की को जानते हो जिसके माँ बाप ना हो? रिफत सीधा इसके पास दरवाज़ा बंद करते हुए इसके पास थाम कर बोली। जी आंटी। वो रिफत का मुंह ताकने लगी। देखो तुम मेरे सवालों का जवाब दो, रिफत ने कहा। हाँ आंटी, मेरी खाला की बेटी हरीम है, जिसके वालिदैन बचपन में ही गुजर गए थे, अलीना ने कहा। क्या सच में? वो कहाँ है बेटा? रिफत के चेहरे पर उम्मीद की किरण सी आ गई। जी नीचे ही है वो, चलो मुझे ले चलो, रिफत अतावली होकर बोली। मगर सबने बोलना चाहा, रिफत ने हाथ उठाकर रोक दिया और अलीना को लेकर कमरे से निकल गई। अलीना को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आमिल बाबा अपना काम निपटाकर जाने के लिए उठ खड़े हुए ही थे कि तभी इसने देखा कि एक औरत दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी है। कौन हो तुम? आमिल ने कहा और पीछे की तरफ मुड़ी। अरे बेटा, तुम यहाँ कोई काम था क्या? आमिल ने ऐसे कहा जैसे वो इसको अच्छी तरह जानता हो। काम तो है ना, तुम्हारी जान चाहिए, वो हंसते हुए बोली। क्या मतलब? आमिल ने कहा। मतलब ये कि औरत ने इतना कहकर बाजू खोले, इसके नाखून लंबे हो गए, इसकी आंखें सफ़ेद, उल्टे पांव, बाल एक लंबी चोटी में तब्दील हो गए। तो तुम डायन हो? आमिल का जिस्म कांपने लगा। आमिल ने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। क्या था कि डायन अपना हाथ आगे किया और इसके नाखून बेहद लंबे हो गए और आमिल के पेट में पेवस्त हो गए। पूरी गार आमिल की चीखों से गूंज उठी। देखो बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को बचा लो, हमारे पास वक्त बेहद कम है, रिफत हरीम के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली। मगर आंटी, अब मेरी बात भी तो मुझे कैसे कोई भी मुझे आके कहे कि शादी कर लो तो मैं कर लूँ। हरीम को कुछ समझ नहीं आ रही थी। रिफत काफ़ी देर से इसके सामने रोए जा रही थी और चीज़ की रट लगाई रखी थी, मेरे बेटे से शादी कर लो। देखो बेटा, वक्त बहुत कम है, अगर आज 12 बजे से पहले मेरे बेटे की शादी नहीं है तो इसका ज़िंदा रहना नामुमकिन है। तुम प्लीज़ मेरे बेटे से शादी कर लो।
मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। रिफत की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। वो हरीम के सामने गिड़गिड़ाए जा रही थी। हरीम और रिफत के सिवा कमरे में कोई नहीं था। ठीक है आंटी, आपके बेटे से शादी करूँगी, हरीम ने फैसला सुना दिया। सच में तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? रिफत को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। रिफत ने अपने लिए दोबारा पूछा। हाँ आंटी, अगर मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी बच सकती है तो मैं ऐसा ज़रूर करूँगी, हरीम ने कहा। मुझे समझ नहीं आ रही मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतारूँ। अभी वक्त बहुत कम है। मैं सना के लिए 3 लहंगे मंगवाए थे ताकि कुछ मसला हो जाए, लहंगे में तो काम आए। ठीक है आंटी, मैं बस 5 मिनट में आई।